हेलो डियर, आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम इक्विलिब्रियम है उसके एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 7.11 ये है हमारा। अ सैंपल ऑफ HI गैस इज प्लेस्ड इन फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 एटमॉस्फेयर। At equilibrium, the partial pressure of HI gas is 0.04 atm. What is Kp for the given equilibrium? 2HI gas gives H2 gas plus I2 gas. तो देखो जरा, HI गैस को जो आपने फ्लास्क में भरा तो प्रेशर 0.2 atm था। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर HI का कितना हो गया? 0.04 atm हो गया। Kp जो है वो हमें बताना है कितना होगा। तो देखो जरा, Kp जो है वो होता है, ये हमारा रेशियो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो H2 का पार्शियल प्रेशर हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन गैस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI गैस। अब चूंकि HI की यहाँ पे 2 मोल हैं तो ये पावर में चला जाएगा, राइट। तो पार्शियल प्रेशर HI का इक्विलिब्रियम पे हमको पता है 0.04 atm है। तो ये पार्शियल प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम पे लिए जाएंगे। तो HI का पार्शियल प्रेशर तो पता है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन का अगर पार्शियल प्रेशर पता चल जाए तो Kp जो है वो निकल आएगा, राइट। तो अब हम पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन एंड आयोडीन को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम Kp जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जरा, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इनिशियल प्रेशर जो है, जब हमने फ्लास्क में HI लिया था तो प्रेशर था 0.2 atm। तब वहां पे हाइड्रोजन एंड आयोडीन बिल्कुल नहीं बना था, तो इनके द्वारा प्रेशर तो 0 बनाया गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में प्रेशर केवल HI का था फ्लास्क में, इनके द्वारा प्रेशर 0 था, ठीक है। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ये प्रेशर हो गया इसका HI का 0.04 atm। इनका प्रेशर अगर हमको पता चल जाए इक्विलिब्रियम पे तो Kp जो है वो निकल आएगा। अब हम इनका प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं कितना है। देखो जरा, HI का स्टार्टिंग का प्रेशर इतना है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इतना है, मतलब इसका प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया। तो लिखेंगे हम रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये 0.2 माइनस 0.04, तो ये आया हमारा 0.16 atm, ठीक है। इतना प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया, मतलब ये प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस द्वारा एक्सर्ट किया गया होगा, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन एंड आयोडीन द्वारा कितना एक्सर्ट किया गया, तो देखो जरा, हमने कहा कि HI जो है इसके मोल रिएक्ट किए होंगे तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन के मोल जो है वो बने होंगे। तो जब HI का x मोल, अब चूंकि यहाँ पे 2 है तो 2x मोल रिएक्ट किए तो हाइड्रोजन का x मोल बना और आयोडीन का भी x मोल बना, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है, रिएक्टिंग अमाउंट है, ये इसके इक्वल, ठीक है, क्योंकि प्रेशर इसका रिड्यूस हुआ तो 2x इक्वल जो है वो हो जाएगा हमारा 0.16। तो x इक्वल हो जाएगा 0.16 अपॉन 2, तो ये होगा 8, ठीक है। अब डेसिमल 2 डिजिट बाद लिखना है तो ये 0.08 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा atm, तो x जो है वो 0.08 atm आ गया। मतलब कि इक्विलिब्रियम पे प्रेशर हाइड्रोजन कितना बनाएगा, ये बनाएगा 0.08 और इस बनाएगा 0.08, ठीक है। बस अब Kp निकाल लेते हैं। Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना है 0.08, पार्शियल प्रेशर आयोडीन का कितना है 0.08, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर जो है HI का कितना है तो 0.04 और ये स्क्वायर लगा दो, ठीक है।
0.08 इंटू 0.08, ये होगा 0.04 इंटू 0.04, तो ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 4। तो Kp जो है वो हमारा हो गया 4। ठीक है, तो बस Kp निकालना है, तो Kp जो है वो आपका कितना आ गया, 4 आ गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.12 है, अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 1.92 moles of hydrogen and 8.13 mole of ammonia is introduced into a 20-liter reaction vessel at 500 Kelvin. At this temperature, the equilibrium constant Kc for the reaction. Nitrogen gas plus 3H2 gas gives you 2NH3 gas is 1.7 into 10 to the power 2. Is the reaction mixture at equilibrium? If not, what is the direction of the net reaction? तो देखो जरा, ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन के मोल जो है वो 1.57 लिए गए, हाइड्रोजन का 1.92 मोल और अमोनिया के मोल जो है वो 8.13 बने। ठीक है, ये अमोनिया के मोल बने। अब हमको बताना है कि ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो 20 लीटर वेसल में हो रही है, तो रिएक्शन हमारे इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है ये हम बताते हैं जब हम डिटरमाइन करते हैं QC, रिएक्शन क्वोशिएंट से। ठीक है, अगर रिएक्शन क्वोशिएंट QC इसकी वैल्यू जो है वो Kc के इक्वल आती है, तब तो हम कहते हैं कि हमारी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। मतलब ये जो हमारे मोल लिए हैं जो हमने, वो कैसे होंगे, वो इक्विलिब्रियम में होंगे। और अगर QC जो है वो Kc के इक्वल नहीं आता है, Kc की वैल्यू यहाँ पे 1.7 10 to the power 2 गिवन है। अगर QC Kc के इक्वल नहीं आता, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन मिक्सचर जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो फिर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो QC जो है वो बताता है। ठीक है, अब वो QC रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे बताता है, तो देखो जरा, हम डिटरमाइन करेंगे सबसे पहले QC, ये हमारा रिएक्शन क्वोशिएंट कहलाता है। ये भी हमारा Kc जैसा होता है। Kc जो है वो इक्विलिब्रियम में डिटरमाइन करते हैं, जबकि QC जो है वो किसी भी कंडीशन में हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से हमारा अमोनिया बना, तो QC इक्वल टू ये होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, जो कि रिएक्शन क्वोशिएंट 2 है, तो 2 पावर में आ जाएगा। ये नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 होगी, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है वो 3 होगी। ठीक है, ये हमारा कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो पावर 3 हो जाएगी। अब हमको मोलर कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया का बताना, तो अमोनिया के मोल्स जो है वो 8.13 है और वॉल्यूम 20 है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन C जो है वो होता है मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल बाय वॉल्यूम ये रेशियो हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। तो अमोनिया के लिए ये हो जाएगा 8.13 डिवाइडेड बाय 20 और यूनिट होगी m का स्क्वायर। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन के लिए 1.57 अपॉन 20 m, और हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए 1.92 अपॉन 20 m, और यहाँ पे पावर जो है वो 3 करना है। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा हमारा 0.4065 m की पावर जो है वो 2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व किया तो ये आया हमारा 0.0785 m, इसका पावर 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे 1.92 बाय 20 तो ये आएगा हमारा 0.096 m, और यहाँ पे पावर हो जाएगी 3। ठीक ना, तो ये हमारा जो है वो QC आ जाएगा। अब QC जो है इसको अब आप सॉल्व करते हो, तो देखो जरा हम यूनिट बता देते हैं। ये m और ये MQ, तो M4 होता है और ये m स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे m स्क्वायर जो है वो बचेगा। ठीक है, ये यूनिट हम कैंसिल कर देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे इस पे 3 की पावर है, ये पावर कैंसिल लेंगे आप, ये मान के चलो। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये QC जो है वो आ जाता है हमारा 2.379 इंटू 10⁻³ m-2 इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा QC। अब QC और KC को हम कंपेयर करते हैं, तो KC हमारा इतना है, QC हमारा इतना है, तो QC जो है वो KC से बड़ा है, मतलब QC जो है वो ग्रेटर है KC से। इसका मतलब है, अब चूंकि QC KC इक्वल नहीं है, मतलब ये जो हमारे रिएक्शन मोल है वो कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं, इतना तय हो गया। अब हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताना है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन देखो हम कैसे बताते हैं। हमको QC KC के इक्वल बनाना है, तब हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन जो है फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड से फॉरवर्ड आएगी, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो ये हम कैसे बताएंगे, तो देखो जरा, यहाँ पे QC जो है, QC किस पे डिपेंड करता है, अगर QC की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बन रहे होंगे, तभी तो हमारा QC जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें QC को कम करना है और KC के इक्वल लाना, तभी तो हमारी रिएक्शन जो है वो कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो QC जो है हम इतना कम कर दें कि इसकी वैल्यू जो है वो इसकी इक्वल हो जाए, तो हमारी रिएक्शन ये जो है वो कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में जाएगी। इसका मतलब है कि हमें अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना पड़ेगा, और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को कम तभी कर सकते हैं जब अमोनिया से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बने। इसका मतलब है आपकी रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होगी ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आपकी रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, तभी जो है वो QC KC के इक्वल होगा, मतलब QC की वैल्यू जो है वो कम होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.12 हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.13 है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ गैस रिएक्शन इज Kc इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 4, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की पावर 5, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 4, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 6। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी हेल्प से हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है। जो हमारा Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमने पावर में लिख दिया। तो इसका मतलब है कि Kc अगर हमने लिखा है तो ये प्रोडक्ट साइड होगा और ये रिएक्टेंट साइड होगा, और ये जो पावर है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट साइड तो हमें लिखना है ये, तो NO ये 4 कोएफिशिएंट हो जाएगा, प्लस H2O ये 6 हो जाएगा, और क्योंकि Kc हमने लिखा है तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में ही लिखा जाता है, तो इक्विलिब्रियम का साइन बनाएंगे और फिर ये प्रोडक्ट साइड लिखा जाएगा, तो NH3। ठीक है, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 5O2। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.14 है, 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर टेकन इन 10 लीटर वेसल एट हीटेड टू 725 Kelvin at equilibrium 40% of water by mass react with carbon monoxide according to the equation H2O gas plus CO gas gives hydrogen gas plus carbon dioxide gas. Calculate equilibrium constant for the reaction. तो हमें equilibrium constant Kc जो है इस रिएक्शन के लिए बताना है, तो बता देते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं। अब हम इनिशियल मोल लिखते हैं। ठीक है, इनिशियल मोल जो है वाटर का कितना है 1 मोल,
और कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल है, तो ये हमारा 1 मोल है, ये भी हमारा 1 मोल है। तो स्टार्टिंग में ये तो 0 मोल रहेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिएक्टिंग मोल की। हम कहते हैं माना x मोल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो x मोल इसका इसके x मोल से रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो x मोल H2O का x मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो x मोल आपका हाइड्रोजन और x मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम पे मोल लिखेंगे, तो मोल एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे 1 माइनस एक्स मोल बचेंगे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स मोल बचेगा, यहाँ पे एक्स मोल और यहाँ पे एक्स मोल जो है वो बनेगा, ठीक है। अब हमको बताना है केसी, तो केसी जो है इस रिएक्शन के लिए होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इनके हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो मोल तो हमारे पास ये है और वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर, तो मोल बाय वॉल्यूम ये हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन C ये क्या होता है N/V। तो मोल पता है, वॉल्यूम पता है, तो अब हमको यहाँ पे x की वैल्यू अगर आ जाए तो बस Kc जो है वो हमारा आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन कहता है कि 40% ऑफ वाटर जो है वो रिएक्ट कर रहा है बाय मास रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो 40% वाटर जो है वो बाय मास रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे x जो है वो कितना है 40% जो है वो रिएक्ट कर रहा है। तो 1 मोल का 40% निकाल लेते हैं, तो 1 मोल का 40% निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 0.4 मोल। तो इतना मोल वाटर जो है वो रिएक्ट कर रहा है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 0.4 मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्ट करेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल हों, लेकिन रिएक्ट कितना करेगा 0.4 मोल, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 0.4 मोल इसके 0.4 मोल से रिएक्ट करेगा, ये तय है, ठीक। तो बस मोल एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 0.4, तो ये आएगा आपका 0.6। यहाँ पे x कितना हो जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा 0.6। यहाँ पे x कितना हो जाएगा 0.4 और ये x कितना हो गया 0.4, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पे आपको मोल पता चल गया है, और मोल बाय वॉल्यूम क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो बस लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का मोल कितना है 0.4/10, तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया हाइड्रोजन का। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना है 0.4/10, ठीक है। H2O कितना है 0.6, इक्विलिब्रियम पे ये बचेगा, ठीक है, बाय 10, और कार्बन मोनोऑक्साइड का 0.6/10, तो ये 10 से ये 10, ये 10 से ये 10 कैंसिल, क्या बचा 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो, ठीक है, तो 16/36, ये 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये 4/9 डिवाइड करोगे तो 0.444, ठीक है। तो बस 0.444 ये हमारा क्या हो गया केसी आ गया, तो बस आंसर जो है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया 0.444। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.15 है, एट 700 Kelvin equilibrium constant for the reaction hydrogen gas plus iodine gas gives 2HI gas is 54.8 if 0.5 mol liter inverse of HI gas is present at equilibrium at 700 Kelvin,
what are the concentration hydrogen gas and iodine gas, assuming that we initially started with HI gas and allowed it to reach equilibrium at 700 Kelvin। तो देखो जरा, ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस से हमारा 2HI गैस बना। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc वैल्यू जो है वो गिवन है 54.8। ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम पे 0.5 मोल HI प्रेजेंट है, मतलब HI की तो 0.5 मोल प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन की कितने मोल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन ये भी कहता है कि हम इस रिएक्शन को जो है वो रिवर्स करके लिखते हैं, मतलब इनिशियली स्टार्टेड विद HI गैस। तो HI गैस से अगर रिएक्शन स्टार्ट हो रही है मतलब ये रिएक्टेंट हुआ तो ये प्रोडक्ट होंगे, तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स लिखना पड़ेगा। तो रिवर्स हम इक्वेशन को लिख देते हैं, तो 2HI गैस ये तो हमारा रिएक्टेंट बनेगा और प्रोडक्ट हो जाएंगे हमारे हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। अब इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इसको K' मान लो, तो ये 1/Kc के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का इनवर्स होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका इनवर्स जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/54.8। अब वो कहता है इक्विलिब्रियम में HI के कितने मोल हैं, तो 0.5 मोल हैं। ठीक है, पर लीटर। तो इधर पे हम लिख देते हैं मोल एट इक्विलिब्रियम। तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, हाइड्रोजन के x मोल मान लो और आयोडीन के भी x मोल मान लो। यही तो हमको डिटरमाइन करना है कि अगर HI के इतने मोल हैं तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन के कितने मोल प्रेजेंट होंगे, राइट। तो डिटरमाइन करेंगे, तो कर लेते हैं। तो K' इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, और यहाँ पे पावर 2 कर दो क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में इसका कॉन्सेंट्रेशन x है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन x है और HI का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है, तो इसका स्क्वायर कर दो। K' को हम क्या लिख सकते हैं, 1/54.8। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/54.8। तो K' की जगह हमने लिखा इतना इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा x² और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5। तो x² इक्वल टू, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 54.8। तो x² जो है वो आ जाएगा हमारा 0.00456। तो x जो है वो आ जाएगा हमारा 0.0675। ठीक है, और ये मोल पर लीटर, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी लिख सकते हैं। तो बस x जो है वो हमारा इतना मोल पर लीटर आ गया, मतलब हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे 0.0675 और आयोडीन के भी कितने मोल होंगे 0.0675 मोल होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.16 है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंस इन द इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78 m। 2ICl गैस गिव्स I2 गैस प्लस Cl2 गैस। Kc जो है वो 0.14 है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है ICl का, कितना दिया है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो ये तो यहाँ पे 0.78 m है। तो
तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ भी जीरो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। अब हम रिएक्टिंग कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका 2x मोल रिएक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा, तो 2x मोल इसका रिएक्ट किया, तो यहाँ पे x मोल बनेगा और इसका भी x मोल बनेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इनिशियल माइनस रिएक्टिंग, तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा 0.78 माइनस 2x, इतना कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे ICl का जो है बचेगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ये x रहेगा और ये भी x रहेगा। Kc की वैल्यू हमको पता है कितनी है, ठीक है, तो बस x जो है वो हमको पता चल जाएगा। तो Kc इक्वल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ICl, और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो 2 की पावर कर देंगे। ये तो हमारा इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे तो x है आयोडीन का, क्लोरीन का भी x है, ठीक है, यहाँ पे इंटू कर दो, ठीक है। और ये ICl का कितना है, ये 0.78 माइनस 2x, और Kc जो है वो कितना दिया है, Kc 0.14 दिया है, तो ये 0.14 के इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर करो, ठीक है, 0.78 माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 0.14। तो अब देखो ये स्क्वायर हटाते हैं, ये स्क्वायर हटाते हैं, तो यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। तो x अपॉन 0.78 माइनस 2x इक्वल टू ये अंडर रूट 0.14, ये हो जाएगा। तो हमारा x इक्वल टू 0.78 माइनस 2x इंटू रूट 0.14 ये लिखा जाएगा। तो x जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x जो है वो हमारा आ जाता है 0.166 m, ठीक है। x जो है वो हमारा इतना जो है वो आ गया। अब इतना x जो आ गया तो मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमको बताने हैं इक्विलिब्रियम में कितने होंगे। तो आयोडीन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.166, क्लोरीन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये भी कितना है 0.166, और ICl का कॉन्सेंट्रेशन ये 0.78 माइनस 2 इंटू 0.166, ठीक है। तो ये जो है आप करोगे तो ये आएगा 0.45 है। तो बस ये ICl का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हो गया। तो तीनों कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमको पता लग गए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.17 है Kp इक्वल टू 0.04 एटमॉस्फेयर एट 899 Kelvin for the equilibrium shown below. What is the equilibrium concentration of C2H6 when it is placed in a flask at 4 atmospheric pressure and allowed to come to equilibrium? तो हमें equilibrium concentration जो है C2H6 का बताना है कितना होगा जब ये 4 एटमॉस्फेयर पे एक फ्लास्क में डाला गया और वहां पे इक्विलिब्रियम बना। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हुई। तो अगर हम बात करते इनिशियल प्रेशर की, तो इसका तो 4 atm है, यहाँ पे प्रेशर 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। स्टार्टिंग में प्रेशर इसका 4 atm है, इसका 0 है, इसका 0 होगा, ठीक है। प्रेशर यूज इन रिएक्शन, तो कितना प्रेशर यूज किया गया, तो यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे P प्रेशर यूज किया गया मान लीजिए। तो यहाँ पे ये P प्रेशर ये बनेगा, इसके द्वारा भी P प्रेशर बनेगा, ठीक है। अब
प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? तो ये 4 माइनस पी एटीएम होगा, ये पी एटीएम होगा और ये भी पी एटीएम होगा। तो बस हमको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर कितना होगा, इनकी प्रेशर बता देंगे। तो देखो जरा, Kp जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो पार्शियल प्रेशर C2H4 का, तो P C2H4 ये पार्शियल प्रेशर हो गया इसका, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6 Kp। इक्विलिब्रियम पे C2H4 का प्रेशर P है, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का भी P है, और C2H6 का कितना है 4 माइनस P है। अब हमको पता है Kp की वैल्यू कितनी आई है 0.04 इक्वल टू, ये बनेगा P स्क्वायर अपॉन 4 माइनस P, तो ये P स्क्वायर इक्वल टू 0.04 4 माइनस P होगा। ठीक है, तो P स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.16 माइनस 0.04 P। ठीक, अब ये एक हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन रहा है। देखो जरा इधर लिख देते हैं, P स्क्वायर प्लस 0.04 P माइनस 0.16 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको हम मैच करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a तो है यहाँ पे हमारा कितना है 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लो। v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है इस इक्वेशन के लिए 0.04, और c कितना है माइनस 0.16। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला रखेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल P है प्रेशर, तो P इक्वल हो जाएगा माइनस P प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4AC अपॉन 2A। वैल्यू पुट कर देंगे भाई, ठीक, तो पुट कर देते हैं वैल्यू। P इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है, तो B है हमारा 0.04, तो 0.04, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, तो B है 0.04 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, प्लस 4, A की वैल्यू कितनी है 1, C की वैल्यू कितनी है माइनस 0.16 अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे प्लस कर लेना, तो प्रेशर जो है वो आपका 0.38 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो प्रेशर पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना होगा 0.38, C2H4 का 0.38, और इसका कितना होगा इसका निकाल लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन के द्वारा 0.38 एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा, पार्शियल प्रेशर C2H4 द्वारा 0.38 ATM, और पार्शियल प्रेशर C2H6 ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये 4 माइनस P कितना है 0.38, तो ये हो जाएगा 3.62 ATM। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.18 है, इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड एंड द इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड एज एसिटिक एसिड लिक्विड प्लस इथेनॉल लिक्विड गिव्स ethyl acetate liquid plus H2O liquid. Write the concentration ratio, reaction quotient QC for this reaction. Note water is not in excess and is not a solvent in this reaction. तो इस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस हैं। तो पहला सब क्वेश्चन ये है, तो हमें यहाँ पे रिएक्शन क्वोशिएंट QC जो है वो लिखना है। रिएक्शन क्वोशिएंट QC और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc में डिफरेंस जो होता है कि जब हमारी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है
तो इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उस टाइम पे हम Kc की जगह Qc यूज करते हैं। तो Qc हमें इस रिएक्शन के लिए लिखना है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो Qc जो है वो क्या होता है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो Qc, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का कितना है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो यहाँ पे हम वाटर का मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वाटर यहाँ पे एक्सेस में नहीं है। अगर वाटर एक्सेस में होता तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मानते, लेकिन वाटर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस में नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी लिखा जाएगा। अब ये रेशियो होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो CH3COOH एसिटिक एसिड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड इथेनॉल का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब चूंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो पावर में क्या होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो 1 पावर लिखते नहीं है तो नहीं लिखा हमने, तो ये हमारा Qc हो गया। फिर हमारा 7.18 का सेकंड क्वेश्चन है, एट 293 केल्विन इफ 1 मोल स्टार्ट विथ 1.00 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल, there is 0.171 mole of ethyl acetate is in the final equilibrium mixture, calculate the equilibrium constant। तो equilibrium constant हमें Kc बताना है। तो हमारी रिएक्शन क्या थी, तो रिएक्शन थी एसिटिक एसिड CH3COOH, ये लिक्विड, इसकी रिएक्शन इथेनॉल से हुई C2H5OH, ये भी लिक्विड में था। तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो बने थे इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, ये लिक्विड में था, और H2O ये भी लिक्विड में था। हमें Kc जो है वो डिटरमाइन करना है, Kc जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो देखो चलो, जब हमने 293 केल्विन पे ये इक्विलिब्रियम बना है, तो यहाँ पे 1.00 मोल एसिटिक एसिड है एंड 0.18 मोल इथेनॉल है, ये स्टार्टिंग में है, और 0.171 मोल जो है वो इथाइल एसीटेट के बने हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इनिशियल मोल, तो इनिशियल मोल जो है एसिटिक एसिड के कितने हैं, ये 1 मोल है, इसका कितना है 0.18 मोल है, तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर हम रिएक्टिंग मोल की बात करते हैं, तो सपोज कि इसका x मोल जो है इसके x मोल से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो 1x होगा, यहाँ भी 1 है तो 1x होगा, तो यहाँ पे x मोल ये इथाइल एसीटेट बनेगा और x मोल जो है वो वाटर बनेगा। तो मोल एट इक्विलिब्रियम हम लिखेंगे, तो मोल एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स, इक्विलिब्रियम में इसके मोल इतने होंगे, इथेनॉल के 0.18 माइनस एक्स, इसका x मोल होगा और इसका भी x मोल होगा इक्विलिब्रियम में। Kc डिटरमाइन करना है, तो Kc जो है वो हमारा होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो ये हमारा हो गया Kc। अब हमें इक्विलिब्रियम पे इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है ये होता है मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम तो इसको दिया नहीं है, तो
कोई दिक्कत नहीं, नहीं देने तो बोल। इथाइल एसीटेट के मोल कितने हैं? तो इथाइल एसीटेट के इक्विलिब्रियम में मोल जो है वो हमारा था 0.171, तो x इक्वल टू यहाँ पे 0.171 है, ठीक है। तो x तो ये भी है, तो मतलब इक्विलिब्रियम में वाटर के भी 0.171 मोल होंगे, ठीक है। और x मतलब यहाँ भी 0.171 मोल जो है, इसमें माइनस कर दो तो इक्विलिब्रियम में मोल आ जाएंगे, और यहाँ भी 0.171 मोल माइनस कर देंगे तो हमारे एसिटिक एसिड के मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो इथाइल एसीटेट के मोल कितने हैं? 0.171, ठीक है, अपॉन V, तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया इनटू 0.171 अपॉन V, ये वाटर का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, अपॉन ये एसिटिक एसिड का 1 माइनस एक्स कितना है? 0.171 अपॉन V, ठीक है, और इनटू इसका कितना है इथेनॉल का? तो 0.18 माइनस 0.171 अपॉन V। तो देखो जरा, ये V से ये V और ये V से ये V कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारा बचेगा 0.171 इंटू 0.171 अपॉन 1 माइनस 0.171 इंटू 0.18 माइनस 0.171। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Kc जो है वो हमारा आ जाएगा 3.92, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, राइट। तो ऐसे हमारा Kc आ गया। फिर हमारा 7.18 का थर्ड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग विथ 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड मेंटेनिंग इट एट 293 केल्विन, 0.214 मोल ऑफ ethyl acetate is found after some time, has equilibrium been reached। तो देखो जरा, 0.5 मोल इथेनॉल ये स्टार्टिंग में लिया, 1 मोल एसिटिक एसिड स्टार्टिंग में लिया, 293 केल्विन पे इतने मोल जो है इथाइल एसीटेट जो है वो बना है। तो हमको बताना है कि क्या रिएक्शन जो है वो हमारी इक्विलिब्रियम तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हमारी थी CH3COOH, ये एसिटिक एसिड, इथेनॉल से हमारा बन रहा था इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, और बना हमारा वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए Kc जो है वो सेकंड क्वेश्चन में हम निकाल चुके थे, 3.92 आया था, ठीक है। अब चूंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंची या नहीं पहुंची, तो इसके लिए हम रिएक्शन कोएफिशिएंट QC जो है वो डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अगर QC जो है वो Kc के इक्वल है तो हम कहेंगे कि हमारी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में पहुंच गई। लेकिन अगर QC जो है वो Kc से छोटा है या बड़ा है तो हमारी इक्वेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, हमारी ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो QC निकालेंगे और QC को हम Kc से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग मोल की हम बात करते हैं, या इनिशियल मोल की हम बात करते हैं। तो स्टार्टिंग मोल जो है वो एसिटिक एसिड के कितने हैं? 1 मोल एसिटिक एसिड था, तो ये तो हमारा 1 मोल है, और 0.5 मोल इथेनॉल है, तो ये 0 बना होगा, ये 0 बना होगा स्टार्टिंग में। तो अब रिएक्टिंग मोल की बात करते हैं। तो सपोज इसका x मोल ये 1:1 में रीड कर रहा है, तो इसका x इसके x से रीड करेगा, तो इसका x मोल बनेगा और इसका भी x मोल बनेगा। अब मोल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में इसके कितने मोल होंगे? इसके 1 माइनस एक्स मोल, इसके 0.5 माइनस एक्स मोल, इसका x मोल और इसका भी x मोल होगा, ठीक है। अब QC जो है वो हम निकालेंगे।
तो ये होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO(C2H5) इथाइल एसीटेट into molar concentration of water upon molar concentration of acetic acid into molar concentration of ethanol। अब देखो जरा, वो कहता है इक्विलिब्रियम में जो है हमारा इथाइल एसीटेट बना है, इथाइल एसीटेट कितना बना है 0.214 बना है। तो इक्विलिब्रियम में X जो है ये है 0.214, तो ये भी हमारा x है, तो ये भी कितना होगा 0.214, और यहाँ भी x की जगह हम कितना लिखेंगे 0.214, और x की जगह यहाँ भी कितना लिखेंगे 0.214 लिखेंगे, तो 1 माइनस 0.214, ये एसिटिक एसिड हो जाएगा 0.5 माइनस 0.214, ये इथेनॉल हो जाएगा। तो बस हम इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल होता है मोल बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो कहीं दिया नहीं तो कोई बात नहीं। ये इथाइल एसीटेट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.214 बाय V, ये मोल है बाय वॉल्यूम, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है। इनटू वाटर का कितना है 0.214 बाय V अपॉन एसिटिक एसिड कितना है 1 माइनस 0.214 इंटू इथेनॉल का कितना है 0.5 माइनस 0.214, ठीक है। ये V और ये भी V, ठीक है। तो N/V ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो V से V, ये V से V कैंसिल, ठीक है। आएगा हमारा 0.214 इंटू 0.214 अपॉन 1 माइनस 0.214 इंटू 0.5 माइनस 0.214। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो QC जो है वो हमारा आ जाता है 0.204। तो KC तो हमारा इतना है और QC जो है वो हमारा आया 0.204। इसका मतलब है कि KC जो है वो QC के इक्वल नहीं है, KC नॉट इक्वल टू QC। तो ये रिएक्शन जो है, ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये जो हमारे मोल्स हैं, इन मोल पे ये केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। अब QC जो है वो KC से बहुत 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 कम है, तो अगर इक्विलिब्रियम बनेगा तो कैसे बनेगा, अब देखो जरा, QC की वैल्यू जो है वो बहुत कम है। अब QC की वैल्यू जो है वो कम होगी, ये वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो कम बने होंगे, तभी तो QC कम है। तो इसका मतलब है कि QC की वैल्यू बढ़ेगी, KC के इक्वल आएगी, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन जो होगी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है 3.92 हो पाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में आ पाएगी, ठीक है। तो QC इतना है, इसलिए ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और इक्विलिब्रियम बनेगा। लेकिन इस मोल पे ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच पाई। तो ये हमारा आंसर थर्ड हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.19 है। A sample of pure PCl5 was introduced into an evacuated vessel at 473 Kelvin. After equilibrium was attained, concentration of PCl5 was found to be 0.5 into 10 to the power minus 1 mole liter inverse. If value of Kc in 8.3 into 10 to the power minus 3, what are the concentration of PCl3 and Cl2 at equilibrium? तो देखो जरा, PCl3 को हमने एक एवैक्यूएटेड वेसल में जो है वो लिया है 473 केल्विन पे, तो PCl5 लिया है, तो ये जो है इक्विलिब्रियम में बनाएगा PCl3 एंड Cl2, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 इंटू 10⁻⁻1 मोल लीटर इनवर्स है। तो हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन PCl5 का पता नहीं है, ठीक है, दिया नहीं है मतलब, तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम जो है वो दिया है, तो हमने लिखा कितना दिया 0.5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 0.05, ये हमारा मोल पर लीटर है। और ये कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है इसका और क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन। Kc की वैल्यू हमको दी गई है 8.3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। Kc जो है वो हमको दिया है 8.3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और कितना टेम्परेचर है 473 केल्विन टेम्परेचर पे ये Kc की वैल्यू गिवन है। तो बस हमें x पता लगाना है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में कितने होंगे। तो Kc इक्वल होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है तो ये x मोल पर लीटर, ठीक है। क्लोरीन का भी x मोल पर लीटर और PCl5 का है 0.05 मोल पर लीटर। तो ये से मोल पर लीटर से मोल पर लीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा x² अपॉन 0.05, ठीक है, मोल पर लीटर। अब Kc जो है, Kc की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Kc कितना है 8.3 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल टू x² अपॉन 0.05। तो x² इक्वल हो जाएगा 8.3 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 0.05। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इक्वल है 0.415 इंटू 10⁻⁻3। डेसिमल को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4.15 इंटू 10⁻⁴। तो x इक्वल टू ये अंडर रूट 4.15 इंटू 10⁻⁴। इसको रूट करोगे 4 का कितना होता है 2, 0.15 का 0.04 होगा, ठीक है। 2.04 इसका हो गया, इसका अंडर रूट कितना होगा ये 10⁻⁻, मोल पर लीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2.04 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2.04 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.20 है। वन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर is the reduction of iron second oxide by carbon monoxide to give iron metal and carbon dioxide. FeO solid plus carbon monoxide gas gives Fe solid plus CO2 gas. Kp जो है वो 0.265 एटमॉस्फेयर है at 1050 Kelvin. What are the equilibrium partial pressure of carbon monoxide and carbon dioxide at 1050 Kelvin if the initial pressure are PCO जो है 1.4 एटमॉस्फेयर है, PCO2 जो है 0.80 एटमॉस्फेयर है। तो हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं FeO सॉलिड प्लस CO गैस से हमारा Fe सॉलिड बना प्लस CO2 गैस बना। Kp जो है वो 0.265 ATM है। टेम्परेचर जो है वो 1050 केल्विन है। अब देखो जरा, हमको यहाँ पे इनिशियल प्रेशर दिए गए हैं। तो इनिशियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का है 1.4 ATM और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.80 ATM, ठीक है।
तो हमको इक्विलिब्रियम पे प्रेशर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है कितना होगा, बताएंगे। तो देखो जरा, Kp तो हमको दिया है, अब हमें इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बताना है और कुछ दिया नहीं है। तो हम इस रिएक्शन के लिए Qp जो है वो डिटरमाइन करेंगे। ये इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। ठीक है, अब ये किसी भी कंडीशन पे हो सकता है, ठीक है, Qp। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो 0.80 और ये है 1.4 ATM। ठीक है, तो ये जो है हमारा आया 0.571 सॉरी, ATM से ATM कैंसिल तो कोई यूनिट नहीं आया। तो Qp हमारा जो है वो इतना आ गया। अब Qp हमारा इतना आ गया, मतलब ये Kp के इक्वल तो नहीं है, तो Qp जो है वो बड़ा है Kp से, क्योंकि Kp तो हमारा 0.265 है और Qp तो हमारा इतना है। ठीक है, इनके कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इनके पार्शियल प्रेशर कैसे होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये सॉलिड में होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे Qp में ये इंक्लूड नहीं किए गए। तो अब Qp तो ज्यादा है, Kp कम है, इसका मतलब है रिएक्शन जो है क्या होगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अब Qp ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है CO2 ज्यादा बन रहा होगा, तभी तो Qp ज्यादा है। और हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है। तो इक्विलिब्रियम में तो Kp 0.265 है, इसका मतलब रिएक्शन जो है, मतलब CO2 कम बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बनेगी, मतलब रिएक्शन हमारी इस तरफ शिफ्ट होगी, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तभी हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो बन पाएगा और तभी हम इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर को जो है वो डिटरमाइन कर पाएंगे। तो अब हम पार्शियल प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम में देख लेते हैं। ठीक है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो देखो जरा, यहां पे तो प्रेशर कम होगा क्योंकि रिएक्शन ऐसे जा रही है, तो इसका पार्शियल प्रेशर मतलब PCO2 जो है वो 0.80 से कम होगा। कितना कम होगा, P कम होगा, और ये पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, तो PCO जो है वो 1.4 कितना बढ़ जाएगा, P प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अगर यहाँ P कम हुआ तो ये P बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे हमको प्रेशर पता चल गया, तो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे Kp PCO2 अपॉन PCO। ठीक है, तो Kp कितना दिया है 0.265 इक्वल टू PCO2 की जगह में कितना लिखना है 0.80 माइनस P और यहाँ पे 1.4 प्लस P इतना लिखना है, राइट। तो बस अब हम 0.265 इंटू 1.4 प्लस P इक्वल टू 0.80 माइनस P। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जो है वो कितना आया, ये आया हमारा 0.371 प्लस 0.265 P इक्वल टू 0.80 माइनस P। इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, P को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो ये आएगा हमारा 0.265 P प्लस P इक्वल टू 0.80 माइनस 0.371। तो ये हो जाएगा 1.265 P। ठीक है, ये 1 P और ये इतना, तो ये 1.265 P इक्वल हो जाएगा 0.429। तो P इक्वल हो जाएगा 0.429 बाय 1.265, तो ये है हमारा 0.3391। ठीक है, ATM। तो बस PCO और PCO2 जो है वो निकल आएगा। तो PCO कितना है 1.4 प्लस P कितना आया
0.3391, तो ये आ गया हमारा 1.739 atm। PCO2, तो ये कितना आएगा हमारा 0.80 माइनस 0.339, तो ये आ जाएगा हमारा 0.461 atm। तो बस पार्शियल प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम पे कार्बन मोनोऑक्साइड का इतना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना होगा। तो यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.20 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें।